नमस्कार दोस्तों। होली का पवित्र त्यौहार आने वाला है। क्या आपके बच्चे जानते हैं कि होली क्यों मनाई जाती है? मुझे लगता है कि आजकल की जो जनरेशन है, इस खास तौर से छोटे बच्चे, उनको शायद नहीं पता कि होली क्यों मनाई जाती है। क्योंकि कल मैं अपने घर के बाहर खड़ा था कुछ बच्चों के साथ, तो बच्चों को ये पता ही नहीं, बस वो कलर खेल रहे थे, पिचकारी से मेरे ऊपर पानी डाल रहे थे। मैंने पूछा, बच्चों ये होली क्यों मनाते हैं? तो उनको पता ही नहीं। जबकि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमें पक्के तौर पर पता था कि ये होली क्यों मनाई जाती है। और उसका कारण था कि हमारे दादा दादी, नाना नानी, जो हमारे बुजुर्ग थे, वो हमें कथा कहानियों के जरिए बताते थे कि ये होली क्यों मनाई जाती है। चलिए मैं आपको बताता हूँ होली क्यों मनाई जाती है, और इस बात को अपने बच्चों को भी जरूर बताना। पौराणिक काल में एक राक्षस हुआ करता था, हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु का बहुत बड़ा विरोधी था। हिरण्यकश्यप का एक बेटा था, उसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। वो भगवान विष्णु की दिन रात पूजा किया करता था। ये बात हिरण्यकश्यप को बुरी लगती थी, क्योंकि हिरण्यकश्यप कहता था कि मैं खुद भगवान हूँ। उसने अपने आप को भगवान घोषित कर दिया था। तो जब भगवान विष्णु की प्रहलाद पूजा करता था और हिरण्यकश्यप को बुरा लगता था, तो उसने अपने बेटे को ही मारने के लिए एक साजिश रची। साजिश के लिए उसने अपनी बहन होलिका का सहारा लिया। दरअसल जो होलिका थी, उसको ये वरदान था कि वो अग्नि में जलेगी नहीं। दरअसल सच्ची सच्ची बात यह है कि होलिका के पास एक ऐसी खास चुनरी थी, ऐसे कपड़े की बनी हुई, जिस पर आग का भी कोई असर नहीं होता था। तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को बुलाया और उससे कहा, होलिका से, कि तुम प्रहलाद को लेके एक आग से जलती चिता में बैठ जाना, जिससे प्रहलाद उसमें जल जाएगा और तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें आग में नहीं जलने का वरदान प्राप्त है। तो जब वो प्रहलाद को अपनी गोदी में लेके चिता में बैठती है, तो उससे पहले ही जो उसके पास चुनरी थी जिसमें आग का असर नहीं होता था, वो चुनरी किसी कारण से, हवा से या आंधी से उड़ के अलग गिर जाती है। तो उसके शरीर से वो चुनरी अलग हो जाती है, और जब वो चिता में बैठती है होलिका प्रहलाद को लेके, तो होलिका आग में जल के भस्म हो जाती है, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं होता। और फिर प्रहलाद को होगा भी क्यों? क्योंकि भाई जिसकी रक्षा करने वाले भगवान विष्णु है, उसका कोई कुछ भी बाल बाका नहीं कर सकता। होलिका जल जाती है और प्रहलाद सुरक्षित रहता है भगवान विष्णु के आशीर्वाद से। तो इस कथा के आधार पर भी होलिका दहन होता है और होली मनाई जाती है। ये तो है पौराणिक कथा। दूसरा कारण इसका ये है, हमारे भगवान कृष्ण से इसका जुड़ा हुआ है। वो ये है कि जब भगवान कृष्ण राधा रानी, हमारी माता राधा रानी जी के साथ क्रीड़ा करते थे, उनकी सहेलियों के साथ खेलते थे, तो उसमें रंगों का, गुलाल का इस्तेमाल होता था। तो तब से भी ये रंगों की त्यौहार की, होली की प्रथा चली आ रही है। और दूसरा इसका टेक्निकल और एक साइंटिफिक रीज़न ये है कि जो होली है वो फाल्गुन मास में मनाया जाता है, और दूसरा बसंत ऋतु का आगमन होता है और सर्दी चली जाती है। और सबसे बड़ी बात, उत्तर भारत में, स्पेशली उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश में जो गेहूं और सरसों की फसल है वो पककर तैयार हो जाती है और अनाज किसान के घर में आने वाला होता है। इस खुशी में किसान नाचता है, गाता है, एक दूसरे को गुलाल लगाता है, एक दूसरे को गले लगाता है, क्योंकि उसके घर में अनाज आ रहा है। और अनाज आने का मतलब है उसके घर में खुशहाली आ रही है, उसकी रोजी रोटी का साधन आ रहा है। इसलिए भी हम रंगों के त्यौहार होली को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये त्यौहार जो होते हैं हमारे देश, क्या किसी भी देश की संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, सांस्कृतिक धरोहर होते हैं त्यौहार। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन त्योहारों को मनाएं, अपने बच्चों को इन त्योहारों के पीछे की कथा कहानियों से अवगत कराएं। तभी किसी देश की संस्कृति जीवित रह सकती है। अगर हम त्योहारों को, अपनी तीज त्योहारों को, अपने उत्सवों को भूल जाएंगे, तो शायद राष्ट्र पर भी एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को बताएंगे कि कोई त्यौहार क्यों मनाया जाता है। तो हैप्पी होली सभी को, सभी अच्छे से होली मनाइए। भाईचारे का त्यौहार है। सारे गिले शिकवे भूल के एक दूसरे को गले लगाइए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।